एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 10 मार्च के लिए आपके लिए यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाले सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4th वाला, ये 5th वाला, 5 तरह के पेपर एक ही क्लास में कवर कराऊंगा। और मेरी जवाबदारी, मेरी 100% जवाबदारी आपको अच्छे स्कोर कराने की, और 100% गारंटी लेता हूं बच्चा कि इस क्लास में बताए गए क्वेश्चन करके चले गए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक भी आउट नहीं जाएगा। लिखा पढ़ी कर दूं मैं, ये तो दूंगा ही दूंगा, साथ में कुछ अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ये यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए मैंने सारी चीजें पहले से कंप्लीट करके रखी है, ये देखो भर भर के भी रखा है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा एक ही क्लास में। ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले अपन यहां से क्वेश्चन नंबर पेपर 1 को हल करेंगे, फिर 2 3 सीरियल बाय सीरियल में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आशा करूंगा कि मेरी जो मेहनत है उसको आप जरूर सफल बनाओगे, क्योंकि मैंने सारी चीजों की रिसर्च करने के बाद में आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं, और पहला पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहां से देखिए भर के भी रखा है बहुत सारी चीजों को, ताकि कम समय में मुझे अधिक चीजें आपको प्रोवाइड करानी है। चलिए पहला क्या है कि CO2 अनुभार है, तो CO2 का जो अनुभार है वो आ जाएगा 44। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 है, O का 16। ठीक है, तो यहां से आपका 2 बार है, तो इसलिए 2 गया, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 आ जाएगा। यहां से दूसरे का आपका 4.8 है, और 10 की घात है -3। चलिए अगला क्या कह रहा है हमारा कि एक अभिक्रिया है A+B+C+D Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया किसी भी ताप पर। सायुग्मी अम्ल क्षार युग्म में अंतर होता है तो केवल प्रोटॉन का होता है। वहां अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन होता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण। देखिए इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो ऑक्सीकरण है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन है। C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है, तो यहाँ से sp संकरण पाया जाता है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले से सारी चीजें कंप्लीट करके रखी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया यहाँ से ही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं रिक्त स्थान से। चलिए आगे बढ़ाने जुलूस। चलिएगा यहाँ से देखिए रिक्त स्थान को। बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है? तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH NH2 NH3 सॉरी NH3 अणु की जो आकृति होती है वो कैसे होती है? पिरामिडीय होती है। प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन कहलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। याद रख लोगे। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ये एल्केन रहा और ये एल्किन रहा, इसका भी सामान्य सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। हाइड्रोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है तो एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा टालुइन बनता है। क्या बनता है? टालुइन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भर दिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ही घंटे बचे होंगे। तो ये वीडियो आप रियली यार बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, बहुत मेहनत, और रिसर्च बहुत की है। मेहनत तो है जो है, पर रिसर्च साथ में मैंने बहुत ज़्यादा की है। तो आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चाहे तो आप आके मिलाना, मैं जो बताऊँ वो क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे। मेरी गारंटी यार, अभी हिंदी का पेपर भी रहा है आपका, ठीक है, कुछ बच्चों का मैथ्स का पेपर भी रहेगा। मैं जब तक हूँ जब तक चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और पहले वाले पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। चलिए है ना, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, किसी परमाणु के कोई 2 इलेक्ट्रॉन की बारी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता, तो ये सत्य रहेगा। किसी उपकोष के सभी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है ये। जब तक, जैसे मान के चलो ये आपका रहेगा ये, तो इसमें सब में एक एक जब तक नहीं जाएगा, जब तक दूसरे में एकदम से 2 नहीं आएंगे, ऐसा। बोर की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है, सत्य बात है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन 4 होता है क्या? नहीं। क्लोरीन का जो होता है ना वो होता है 3.16, और फ्लोरीन का होता है 4। ये बोल रहा है क्लोरीन। याद रख लोगे, पक्का याद रहेगा। हो गया है।
ये यहाँ पर आपका तीसरा वाला ट्रू फॉल्स हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो ये यहाँ से जोड़िए बेटा, ये इनडायरेक्टली गलत यहाँ पर छप गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं। चलिए सही जोड़िए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का जाएगा अस्थायी प्रभाव। अमोनियम ऑक्साइड का हो जाएगा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब पीएच तापक्रम, पीएच तापक्रम का जाएगा सोरेनसन, ठीक है। प्रणिक प्रभाव, प्रणिक प्रभाव का जाएगा स्थायी प्रभाव। और विक्टर मेयर विधि का जाएगा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। हो गया। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपका रहेगा ये फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या रहेगा, किस कक्षा में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो इस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। गैसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप का प्रभाव, ताप घटती है। हेंस डरनसन समीकरण लिखना है आपका, ये हो गया। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है, तो शून्य होती है। हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रहेगा आपका। N+L का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। हुंड का नियम उदाहरण के साथ आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, ठीक है भैया। और यहाँ पर देखिए सिग्मा और पाई बंध में अंतर आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। sp3 संकरण को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ऊष्मागतिकी तंत्र या निकाय को परिभाषित करना है आपको। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 लुईस क्षारक क्यों है, जल ध्यान रखना है। पीएच को परिभाषित करिए, समायन प्रभाव, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। आवर्त तालिका के आवर्त को दाएं से, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है। एल्केन तथा एल्किन सजातीय श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के संरचना सूत्र लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिकरण नहीं, उदाहरण सहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा ये। ये यहाँ से इसका अथवा वाला हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं आप। गुणित अनुपात का नियम, क्वांटम संख्या क्या है, चारों क्वांटम संख्याओं की जानकारी दीजिए। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का विपरीत और इस मॉडल के दोष। हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पर 11/042 वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। बढ़िया से चीज़ों को समझाऊंगा, साथ में मैं थोड़ी बहुत, देखो यार अब 6 से लगा के 20 तक का नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ, और मेरे को आपके लिए थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक साथ प्रोवाइड कराना, थोड़ी थोड़ी जल्दी भी करूंगा, तो बेटा नज़रअंदाज कर देना इन चीज़ों को, और आप मेहनत करना यार, ईमानदारी से मेहनत करना है। चलिए तो यहाँ पर अपन इस पेपर को भी अच्छे से समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 कह रहा है वो कह रहा है आपका कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी आयतन कितना होगा, तो 5.6 लीटर होगा। 4D कक्षक में कितने कोडी नोड होते हैं, यह 1 होगा। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो SiCl4 आपका रहेगा राइट। चलिए अगला क्या है हमारा, एंथैल्पी, दाब, आयतन व आंतरिक ऊर्जा के मध्य संबंध है आपका, तो ए ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ U = H-PV। निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन है, तो PH3 धनायन। हाँ यहाँ से देखिए सबसे सर्वाधिक अम्लीय है, तो C2H2 या राइट रहेगा आपका। समय कम समय में मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए ही थोड़ा सा मैंने पहले से भी बहुत सारी चीज़ों को तैयारी कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि 0.00300 के सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है।
ठीक है। समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से चेल्कोजन कहा जाता है। ठीक है। PCl5 के अणु में sp3d संकरण पाया जाएगा। C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है या तो 4/4/3 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। एल्कोहल का समावयवी है तो ईथर है एल्कोहल का समावयवी। इसमें अभिक्रिया में जो यौगिक है CH3 COOH HCOOH, कोई दोनों में से एक लिख दो आप, एसिटिक अम्ल। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, नीचे स्क्रीनशॉट ले लिया, लेते जाओ फटाफट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सत्य और असत्य। देखो, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व भी कहते हैं, सत्य बात है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदासीनीकरण उष्मा का मान, ठीक है, -37 किलो जूल होता है, तो ये गलत है। ये हो गया 57.1 आता माइनस का, वो भी। पीएच तापक्रम की जो अवधारणा है वो हैंसन ने की थी, तो सोरेनसन ने की थी भैया। डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का प्रयोग किया जाता है, नहीं। ठीक है, डेनियल सेल में आयन जो है प्रवाह है उसका सतत प्रवाह बनाने के रखने के लिए लवण सेतु का उपयोग करते हैं, ना कि हाइड्रोजन सेतु का, इसलिए ये बात होगी गलत। CH3Cl में कार्बन परमाणु पर संकरण पाया जाता है, तो sp3 संकरण पाया जाता है, सत्य है। दो से अधिक टूटी हुई बेंजीन वलय के यौगिक कैंसर जनी होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से हमारे बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोड़ी की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से जोड़ी हो जाएगी आपकी, ये सही जोड़ी। मोलरता में आज आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। एंट्रोपी का यहाँ से जाएगा ये 80, यहाँ से 35 ब्रोमीन वाला, तो तीसरे का जाएगा 45 न्यूट्रॉन, क्योंकि 80 में से 35 घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। साइक्लोप्रोपेन का आपका जाएगा ये यहाँ से, और SF6 का आपका मिलान करना है अष्टफली से। ठीक है, मैंने भर के भी रखा है चीज़ों को थोड़ा सा, कि बहुत सारी चीज़ें तो भर ही दी मैंने, लगभग ये पेपर तो पूरी भर दिया है। ठीक है, ये हो गया इतना। एक वाक्य में उत्तर आप पढ़ लीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लोगे आराम से। चलिए, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है हमारा, एवोगैड्रो नियम। ठीक है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है आपको, ग्लूकोज ये द्रव्यमान की गणना करनी है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, ये आपका हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सूत्र। यहाँ से जाएगा हेन्स का नियम और कथन। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य की नहीं 2 समावयवी संरचना लिखनी है, IUPAC नाम लिखने हैं। हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये 12 रह गया आपका, कर लोगे आराम से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो बेटा, जितने भी कर सकते हो। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, अच्छी बात है। ठीक है, इतना घबराओ मत, तो बिल्कुल टेंशन बिल्कुल, कहीं तो मरे जा रहे हैं बिल्कुल साफ के पेपर के साथ, जस्ट चिल भाई। ये हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से ये इसका थो वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण को पूर्ण करना है आपको। हो गया यहाँ से, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपन अब 11/043 वाले क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला है, सारे क्वेश्चन पेपर 70 नंबर के रहेंगे वो तो चलिए यहाँ पर 11/043 को भी अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो 1 मोल नाइट्रोजन जो गैस है उसमें NTP का जो मान रहेगा, वो NTP का मान कितना रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 22.24 लीटर। चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्न में से किससे संबंधित है, तो अभिविन्यास से। आधुनिक आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो हमारी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, बा ऑप्शन राइट रहेगा।
शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कोहल की क्रियात्मक समावयवी है? तो इनमें से आपका कौन सा है? तो यहाँ से ईथर राइट रहेगा। मार्किनोकाप नियमानुसार प्रोटीन पर HBr के योग से मुख्य उत्पाद बनता है। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा आपका? A2 ब्रोमोपेंटेन। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर दूँ नहीं। पहले में आपका यहाँ से राइट है ये डी ऑप्शन। सेकेंड वाले के लिए आपका स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड वाले के लिए आपका जाएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7, जो कि पीएच वैल्यू जो होती है प्योर वाटर की वो 7 ही होती है, जो नेचुरल रहता है। तो उसकी बात चल रही है। घर में शुद्ध पानी मत बनाओ जबरदस्ती का तुम, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जाएगा ईथर, और यहाँ से छठा वाला जो है वो रहेगा आपका यहाँ से ए ऑप्शन राइट है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का जो घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर रहेगा। अमोनिया अणु की जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। एथिलीन अणु के 2 कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरण होता है। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। लुईस की जो धारणा है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस क्षार कहा जाता है। हो गया। ये यहाँ से आपका जाएगा 298 केल्विन पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1 × 10⁻14 हो गया था। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। हो गया भैया। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सत्य और असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सत्य सत्य, तो उसको समझ लेते हैं अपन। पहला जो है यहाँ पर आपका सत्य रहेगा ये। दूसरे की बात करें अपन तो ये आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो 57.32 होगा, तो ये आपका गलत है, क्योंकि 57.1 आ जाएगा इसका। कितना आएगा? 57.1। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपका असत्य हो गया पहला। ये दूसरा, बफर विलयन में अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इसका पीएच मान स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात है ये। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 है। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपकी गलत है ये। ठीक है भैया, क्योंकि H2SO में एस की जो ऑक्सीकरण संख्या है सल्फर की, थोड़ा सा देखो 1 मिनट, देखिए बेटा ये सही है ना, गलत मत कर देना इसको, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट था। चलिए अगला बढ़ाएंगे, पांचवा जो है ये आपका असत्य है, और छठे की बात करते ये भी आपका असत्य रहेगा। CnH2n होता है, क्या होता है? CnH2n, बस यहाँ से देख सकते हैं अपन। हो गया ट्रू फॉल्स। चलिए ट्रू फॉल्स में तो ये पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है आपका, थर्ड वाला है जो आपका ट्रू रहेगा, फोर्थ की बात करें वो ट्रू रहेगा, फिफ्थ और सिक्स में आपका फॉल्स रहेगा। हो गया है। अब है सही जोड़ी, जो कि आपकी इस तरह की रहेगी ये। पहली सही जोड़ी को देखते हैं। तो पहले का आपका हो जाएगा सोरेनसन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पीएच की अवधारणा, ठीक है, तो पीएच की अवधारणा का आ जाएगा लेवा। ठीक है, दूसरा जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है लेवा जी है ना, पीएच की अवधारणा की थी सोरेनसन ने तो। ठीक है, तीसरा जो आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा यहाँ से सोडियम निष्कर्षण। और फोर्थ नंबर का आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल CnH2n। और फिफ्थ वाला जो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जाएगा आपका CnH2nO। ये तो आपका पांचवा गलत हो गया है,
ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, दोनों एक जैसे लगे थे एकदम से। चलो हो गया, हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। लो साहब भर दिया मैंने, कर लेना आप कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है, सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम बताए, तो फ्लोरीन है। और सल्फर टेट्रा फ्लोराइड के अणु की आकृति कैसी होती है, तो पिरामिडी होती है। कार्बोनियम के कार्बन परमाणु पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो ऋणावेश। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित होता है, वितरण का नियम पर। फिनोल का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो C6H5OH है। कर पाओगे, ये यहाँ से आप देख लीजिए, हो गया। ये यहाँ से देखिए, आयनन की एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम बताना है। मेंडलीव का आवर्त सारणी की कोई दो सीमाएं बतानी है। डोबे राइनर का त्रिक नियम आपको उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकाय की साम्यावस्था को कैसे प्रभावित किया जाता है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड लुईस अम्ल है, क्यों, समझाइए। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। पार्किक अम्ल फार्मिक अम्ल और आइडोफार्म हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम देना है। साम्य में केपी और केसी में संबंध बताना है। हेंस का उष्मा संकलन का नियम बताना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 3 अनुप्रयोग, मानक, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन बिंदु पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये यहाँ से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वांटम संख्या क्या है, प्रकार लिखिए। कैथोड किरणों के 4 गुण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, सिग्मा और पाई बंध में अंतर। मुक्त ऊर्जा, ये नाभिक स्नेही और नाभिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में अंतर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है बस। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए तो अब बारी है आपकी 11/044 की। ठीक है, रसायन शास्त्र का है। ये क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है बस। कुल मिला के बात है कि ये जो क्वेश्चन है, ये देखो, आपको लगे कि नहीं मैंने सारी चीजों को आपके लिए सरल सुविधा, आप भले ही लग रहा होगा नहीं यार कम समय में चीजों को दे रहे हैं, बट इनको भरा है, इनकी सभी चीजों की रिसर्च की है, समय बहुत लगा है, तो मेरी मेहनत तो सार्थक आप लोग ही कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस पेपर को भी अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो आप बढ़िया से शांति से धैर्य से चीजों को समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से किस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल होता है, तो यहाँ से CO2 का आ जाएगा, क्योंकि CO2 में 44 होते ही है। ठीक है, जैसे ये 12 हो गया और इसका हो जाएगा 16 दूना 32, 32 और 12 44 होता है। और यहाँ से देखिएगा, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। ये किसका नियम है, बताओ भैया जल्दी से। तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का नियम। O2 अणु में बंध क्रम का मान कितना होता है, तो O2 में बंध क्रम का जो मान होता है वो होता है 2, हो गया। चलिए, सभी तत्वों का उनकी मानक अवस्था में एंथैल्पी का मान कितना होता है, तो सभी तत्वों का उनकी मानक अवस्था में एंथैल्पी का जो मान होता है वो होता है 2। ठीक है, यहाँ से अपना मान हो गया, जो हो गया 0। और FeO यौगिक का स्टोक संकेतन होगा, तो इसका स्टोक संकेतन होगा B वाला बा। और 6 नंबर का आपका रहेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका रहने वाला है ये वाला, सिग्मा बराबर 6 पाई बराबर, ये मतलब A राइट रहेगा। कर लोगे आराम से। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि चीज़ें उन तक आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला आ गया CO2, ले लेना है स्क्रीनशॉट भैया। दूसरा है आपका ये B वाला, पाउली वाला, इसमें, और इसका 0 आंसर रहेगा। यदि हम इसकी बात करें, चीज़ों को मैं कम समय में चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, इसलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन। यहाँ से आपका ये हो जाएगा A राइट, हो गया।
बढ़ाऊं जुलूस आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 है हमारा यहाँ पर कि एवोगैड्रो का संख्या मान जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चुंबकीय क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। NS2 वर्ग के अंतिम अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। NH3 अणु में 3 बंधी युग्म और 1 एकांगी युग्म पाया जाता है। किसी भी तंत्र की अवस्था का जो मात्रक होता है वो एंट्रोपी कहलाती है। CH3CHO में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड। यहाँ से अपन देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ये हो गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मेरे को यार चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करानी बच्चों, इसलिए मैं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर रहा हूँ। चलिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं कि विलियन की जो मोलरता है का मान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है क्या? ठीक है, तो इसका मान परिवर्तित हो जाता है। नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो ये बात आपका सत्य रहेगी, है ना, अप्रवाहित ही रहता है वो। दूसरा जो है यहाँ से हम इसके लिए बात करें तो ये आपका फाल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर है आपका आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, तो आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है क्या? सत्य बात है ये। फोर्थ वाला है आपका आर्नियस के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है क्या? तो ये बात आपका यहाँ पर फाल्स रहेगी, है ना। ठीक है भैया, हो गया। और एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो ध्यान रखना है। ठीक है, एल्किन का सामान्य सूत्र हो गया ये आपका CnH2n। ये बात आपकी ट्रू है क्या? ठीक है, ये एल्केन का है। ठीक है भैया, ये एल्केन का है। किसका है ये? एल्केन का। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है पहले ही पेपर में कि जो Cn है H2n है ये होता है आपका एल्किन का। किसका होता है ये? एल्किन का। और CnH2n ऋण 2 ये हो गया आपका एल्काइन का। ये तीनों में से एक आएगा। ठीक है, एन का जो आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन होता है ये आपका फाल्स है। ठीक है, एन का तो मतलब नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का कर लोगे भैया आराम से। आगे बढ़ाएंगे सत्य सत्य में। ये यहाँ से पहले वाला जो है वो आपका ट्रू है, सेकेंड वाला फाल्स है आपका, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ जो है वो आपका फाल्स है, फिफ्थ नंबर का जो है वो आपका यहाँ से फाल्स रहेगा, और सिक्स वाला भी आपका फाल्स रहेगा। हो गया चीज़ इतनी। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जाएगा रेखी स्पेक्ट्रम। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से तीसरा जो है केरियस विधि, केरियस विधि का जाएगा हेलोजन। ड्यूमा विधि, ड्यूमा विधि का जाएगा नाइट्रोजन। और आपका जाए फ्रीडल क्रॉफ्ट, फ्रीडल क्रॉफ्ट का आपका रहने वाला है ये शुष्क ईथर। ठीक है भैया, याद रहेगा चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। ये देखिएगा, तो यहाँ से अपन इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये नंबरिंग किसका स्क्रीनशॉट लो आप, बढ़िया से पढ़ लेना है। हो गया। तो हाइड्रोजन का जाएगा पर लीनियर स्पेक्ट्रम, रेडॉक्स का जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है बेटा का चीज़ों को। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से ये रहेगा आपका। एक वाक्य में उत्तर है, तो आवर्त सारणी में सार्वभौमिक विद्युत ऋणी तरल कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। बफर विलियन से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसकी परिभाषा आप भर लेना है, बड़ा है तो थोड़ी परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की आधुनिक तकनीक का नाम क्या है? तो क्रोमैटोग्राफी। सहसंयोजी बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का संवहन कौन सा स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है? तो प्रणिक प्रभाव। BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कर लोगे? ठीक है, कर पाओगे? जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको सार्थक अंक निकट बताने हैं इनके। स्थिर अनुपात का नियम बताना आपको। स्टार अनुपात का नियम है ये, नियम।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N+L का नियम को उदाहरण सहित बताना है आपको। ये यहाँ से देखिएगा, लुईस बिंदु संरचना बतानी है। NH3 में sp3 संकरण होता है, जबकि आकृति पिरामिडल होती है। उसमें गतिका का प्रथम नियम लिखना है। अवस्था फलन है, वैज्ञानिक संकेतन करना है। सीमांत अभिकर्मक हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये क्रियात्मक सबूलीशीतलीय नियम, उसके आधार पर उत्क्रमणिकता अभिक्रिया। ठीक है, कर लोगे। पीएच मान क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका अथो वाला। एरोमेटिकता के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं? ऊर्जा अभिक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण, कोल्बे, विद्युत अपघटनी। ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ पर। चलिए, संक्रमण आंतरिक संक्रमण तत्वों की तुलना करनी है आपको। ऊर्जा अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन। पावली का प्रजनन नियम बताना है आपको। यहाँ से देख सकते हो, हुंड के नियम की बहुलता का नियम, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, हेन्स का नियम बताना है आपको। देख सकते हैं, सी सिद्ध कीजिए डेल एच बराबरी पे डेल यू पी ए बी। हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, अब यहाँ पर अपन केमिस्ट्री का जो आपका अंतिम पेपर है, ये 11/045 का, इसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, बढ़िया से चीज़ों को समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको भी एक्सप्लेन करने की थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, जितना मुझसे बनेगा सहयोग में कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा याद भी कर लेना है ना। चलिए, तो यहाँ से अपन इस पेपर को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किस नियम में आता है? तो ये आता है आपका अबबाउ के नियम सिद्धांत में। सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में से नहीं बनता? तो सिग्मा जो बंध है वो आपका पीपी, ठीक है, अक्षीय परिवर्ती में, मतलब पीपी अतिव्यापन में नहीं बनता, मतलब। ठीक है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का जो मान है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका -57.32 किलो जूल प्रति मोल। हीरे की में कार्बन संयोजकता होती है, तो हीरे की जो कार्बन संयोजकता होती है वो होता है आपका 4। लुईस धारणा के अनुसार जो होते हैं अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। C3H4 कार्बनिक यौगिक किस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो ये है आपका एल्काइन से। किससे जाएगा? यहाँ से एल्काइन से राइट रहेगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये छोटा आपका हो जाएगा ये। चलिए, पहला क्या है आपका अबबाउ प्रिंसिपल है, ये सी वाला, इसके लिए आ जाएगा पीपी। ठीक है, थर्ड वाले की बात करें अपन तो ये थर्ड वाले में आपका रहने वाला है सा ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाले की बात करते हैं तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाले में हम, ठीक है, फिफ्थ वाले की बात करें तो यहाँ से आपका जाएगा ये। 6 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा एल्काइन। ठीक है भैया, चलिए आगे क्या है हमारा, यहाँ पर रिक्त स्थानों को समझते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसमें रिक्त स्थान है। 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या होती तो 6.022 इंटू 10⁻23। पी कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n = 3, तो का जो मान है वो कितना होगा? तो 1 होगा यहाँ पर। हो गया भैया। NH3 अणु की ज्यामिति पिरामिडी होती है। दहन उष्मा डेल एच का मान सदैव ऋणात्मक होता है। यहाँ से इसका अवक्षेपण का रंग जो होता है काला होगा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ जाएगा यहाँ से। फिलिंग द ब्लैंक्स को देख लीजिए, यहाँ से कर लोगे आराम से। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है सत्य सत्य है आपका ये, तो थोड़ा सा इसको अपन आगे करते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ से सत्य सत्य का जो पहला है वो आपका ट्रू है। ठीक है, दूसरा की हम बात करें तो ये आपका फाल्स रहेगा। ठीक है, तीसरा जो है आपका यहाँ पर,
ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है आपका, एंथैल्पी डेल एच है का मान ऋणात्मक था तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। तो ये आपका यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ये बात भी आपकी गलत है, ऊष्माक्षेपी आ जाएगी। और यहाँ से फोर्थ वाले में ये ट्रू है आपका, और फिफ्थ में आपका रहने वाला ये असत्य, और 6 नंबर में आपका देखते हैं यहाँ से हो जाएगा ट्रू। हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे यहाँ से, तो ये पहले वाला ट्रू हो जाएगा, दूसरा आपका फाल्स रहेगा, थर्ड वाला आपका फाल्स है, छठा जो है सॉरी फोर्थ वाला आपका ये वाला, और ये फाल्स और ये ट्रू। कर पाओगे भैया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब है जोड़ी, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में जोड़ी आ जाएगी यहाँ पर न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन का आ जाएगा आपका चेडविक, डेल जी गिब्स, नाइट्रोजन का अवकल आकलन, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का अनुमान जो है वो, ठीक है। यहाँ पर अपनी आ जाएगी जेडाल्ट विधि, इसका दूसरा नाम है केजाल्टल हल विधि भी कहते हैं इसको। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, बनाने की जो विधि है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर मेथेन नहीं बनता, देख लो पहले तो मेथेन नहीं बनता आपका, तो ये जाएगा आपका ये वाला यहाँ पर फोर्थ, और एल्केन वाला ये जाएगा लेंसेंगने परीक्षण, तो ये सॉरी ये फिफ्थ वाला है और ये फोर्थ वाला है। कर पाओगे, चलिए आगे देख लो भैया ध्यान से, ये बेटे ध्यान से देना है, ये गलत है लिखने वाला है, जब तक वो यहाँ पर ऊर्जा विक्रिया में जाएगा। हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 24135। कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम बताइए, तो फ्लोरीन। ताप बढ़ाने के साथ द्रव में गैसों की जो विलेयता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विलेयता घटती है। OF2 में O ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए तो +2। तेल और पानी का पृथक्करण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, पृथक्करी विधि द्वारा। एल्केन CH आबंध में PM की लंबाई लिखिए तो 154। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना, ये हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके और क्वेश्चन नंबर 6 से चीज़ों को प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप बढ़िया से हुंड का नियम लिखना है। अब बाहु का, अरे बड़ा हो गया यहाँ था, हो गया इतना, ये देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक एंट्रोपी को परिभाषित करनी है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरह रहेंगे ये क्वेश्चन नंबर 11 आइयो पे सीधा जी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित करिए, आधुनिक आवर्त नियम को लिखना है, आयनन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए, CP/CV में संबंध स्थापित कीजिए, ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारित कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया। सिग्मा और पाई बंध में अंतर, प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में कोई 4 अंतर बताना है प्रेरणिक प्रभाव में। संकरण की परिभाषा लिखनी है, 2 आवश्यक शर्त लिखनी है, हक्कल का नियम लिखना है, एरोमेटिकता को प्रदर्शित करने वाली आवश्यक शर्त लिखनी है, वुड्ज समीकरण, तो ये केवल समीकरण लिखिएगा यहाँ पर, हो गया बस। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन ने अभी तक जो है वो आपके यहाँ से मैंने 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पेपर ये प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से मुझे पूरे नंबर आपको दिलाने हैं, तो बेटा मैंने तो और भी रिसर्च की है, तो थोड़े से OT क्वेश्चन और है, इनको भी आप एक बार जरूर पढ़ के चले जाइएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो आपके हो चुके हैं, ये इन पेपरों में हो गए, जहाँ तक हो गया उन चीज़ों को नहीं बताऊंगा डायरेक्टली, सीधा सीधा अपन जो घट गया है वहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, बस 1 या 2 पेपर के बस और खत्म है इसमें काम। चलिए यहाँ से देखिए, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो संक्रमण तत्व करेंगे। NTP 0, थोड़ा छोटा कर दूं क्या ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे भली, लो। NTP
0.1 पर मोल का जो आयतन होगा वो 2.24 लीटर हो गया। एक उपकोष में के लिए एल का जो मान होता है 2, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों कुल संख्या कितनी होगी, तो 10 हो जाएगी। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो SiCl4 में हो गया। चलिए, एक आदर्श गैस रौद्रोष्म में प्रसार होता है तो Q = 0, Kp ठीक है, यहाँ से Kc के बराबर होगा तो Kc बराबरी पे होगा Kp बराबरी पे, यहाँ से देख सकते हैं आप, भर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीजें मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना है चीजों के लिए। ये हो गया इतना, ये हो गया है। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, ये यहाँ से अब है आपका रिक्त स्थान। ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विद्युत अपघटनीय सेल। मार्स गैस मुख्यतः मीथेन गैस होती है। सर्वाधिक स्थायी संसरूपी रूप जो होता है पूर्ण भरा होता है। और आयोडीन युक्त नमक NaCl के साथ कुछ मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड मिली होती है। हो गया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं तो 2px 2py देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2pz के आकार तो समान होता है किंतु उनके अभिविन्यास भिन्नता होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में पारमाणविक त्रिज्या जो है घटती है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ लेना है आप बढ़िया से इन चीज़ों को। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। हो गया है, पढ़ लोगे बढ़िया से, क्योंकि यार देखो यार समय कम है और समय की वजह से मुझे थोड़ा सा 9th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर उसके लिए भी थोड़ा सा वीडियो शूट करने हैं और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट भी नहीं किया कि नहीं यार अपन 9th क्लास को छोड़ दे, 9th क्लास ही सपोर्ट कर रही जाता। भले आप कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि नहीं आएगा कोई बात नहीं, मत करना दादा तुम्हें नहीं, और आके मिलाना मेरे उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आउट चल जाए तो गारंटी मेरी। और मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत के काम हो जाए तो भैया नहीं हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में ये रहा आपके सामने। चलिए इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, समय बर्बाद मत करो, थोड़ा और छोटा कर दो, लो बहुत तो लो, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया है, ले लिया। ये इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ के जाना है, पूरी चीज़ें भरा ही दे रहा हूँ मैं तो। हो गया। यहाँ से अपन ये रिक्त स्थान, ये सत्य सत्य दोनों का हो गया के साथ में। ये इंग्लिश मीडियम के लिए ले लो भैया, हो गया है। बस एक पेपर और बचा, तुम घबराओ मत इतना ज़्यादा, सासा मत करो कहीं सासी हो गया होगा। ये हो गया था, और इनमें से वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, ये कुछ चीज़ें के जल्दी जल्दी में नहीं भर पाए हैं। हो गया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं CO2 का, तो 44 है। ये कितनी बार आ गया देखो, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला चेडविक हो गया है। ऐसा थोड़ी कि नहीं यार कि रिपीट में, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितनी चीज़ें आपके लिए है तो कम समय में चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। असली के लफड़े वफड़े में मत पढ़ना था मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये जो पेपर है ये आता तो है 15-20 मिनट पहले आता है, 1 घंटा पहले आता है बस जानता जानता। अब वो भी मान के चलो आपके ज़िले का आ ही नहीं आया, एक सेट ए आ गया, बी नहीं आएगा, तो अलग अलग ज़िलों के हिसाब से आता है, जिसकी जहाँ जुगाड़ तुगाड़ बैठ जाती है, ठीक है। ये हो गया है। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया भैया, हो गया, छठा हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये आपका रिक्त स्थान है। शुद्ध जल की जो मोलरता है वो 55.56 लीटर होती है। 55, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बस आखिरी बचा है बस अब। ये क्वेश्चन नंबर आपका सत्य सत्य है, हो गया क्या, बस अब ये अंतिम आपका ये यहाँ पर है जोड़ी, कर लोगे, ये भर लेना है ना, जल्दीबाजी में नहीं भरी, कर लोगे जल्दी हाँ या ना में बोलो। तो बच्चों ये मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। मैंने आपके लिए देखिए मेहनत बहुत की है,
ठीक है। अब वो तो मैं पूरी चीज़ों को जोड़ूँगा जब पता चला कितने मिनट की वीडियो बनी है, कितने घंटे तक पहुँची है, नहीं पहुँची घंटे तक भी। कम से कम चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है मैंने तो आपके लिए। देख सकते हैं बच्चों, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बेटा, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की यार इन चीज़ों को भरने के लिए, कम से कम 4 घंटे तो भरने में ही लगे, है ना? ठीक है? तो मेहनत मेरी सार्थक ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो और दूसरी बात कि शेयर कर दो ज़्यादा-ज़्यादा। ठीक है? तो ये क्लास कैसी लगी आपको? बेनिफिट मिलता है तो सपोर्ट पूरा चाहिए, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं। अब मेरी मेहनत यदि होएगा, मेरी मेहनत में रंग तोला अपना, आप मेहनत में परिश्रम बहाया होगा तो रंग लाएगी ही लाएगी। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।